आज फिर प्रकाश जब सुबह टहल कर आया तो अपने साथ 3-4 मित्रों को लेता आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरे 3-4 दोस्त आए हैं, जल्दी से चाय बना दो। तुम्हारे हाथ की चाय पीने के लिए आए हैं। और हाँ, साथ ही नाश्ता भी लगा देना, क्योंकि इन सबको ऑफिस जाना है, तो अब इन्हें घर पर नाश्ता करने का वक्त नहीं मिलेगा। प्रकाश की बीवी सुनीता अंदर ही अंदर कुढ़ कर रह गई। वह दूसरों के सामने क्या बोलती, बस उसने मुस्कुराकर उसके दोस्तों का स्वागत किया और चाय बनाने चली गई। प्रकाश की लगभग हर रोज की आदत थी। वह टहल कर आता तो अपने साथ किसी न किसी को लेकर आता और फिर उसका चाय नाश्ता अपने घर पर करवाता। एक दो दिन तो यह सब कुछ अच्छा लगता है, पर रोज रोज, एक तो सुबह सुबह ऐसे ही घर में इतने काम होते हैं, ऊपर से मेहमानों की आवभगत। लेकिन प्रकाश को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। उसे तो बस अपने दोस्तों को रोज ही अपने घर पर बुलाना रहता है, और उसका कहना है, यदि किसी को खिला दिया तो कौन सा हमारा अनाज कम हो गया। कभी कभी सुनीता बहुत चिढ़ जाती थी और बोलती थी, तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम सुबह सुबह इतने लोगों को लेकर घर आ जाते हो। एक तो सुबह के वक्त घर ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, ऊपर से तुम्हारी यह मेहमान, मुझे और भी काम होते हैं। मैं क्या तुम्हारे मेहमानों की आवभगत में ही लगी रहूं। तो प्रकाश बोलता, इतना गुस्सा क्यों करती हो, कौन से तुम्हें अलग से काम करने होते हैं। नाश्ता तो तुमने बनाया ही होता है, बस वही उनके आगे रख देना होता है, उसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत। सुनीता को यह सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता और वह गुस्से में बोलती, तुम्हें किसी दोस्त ने कभी अपने घर एक कप चाय भी पिलाई है, जो तुम रोज उन्हें लेकर चले आते हो। जरा कोई दोस्त किसी दिन एक कप चाय भी पिला दे, तब बात करना। मैं कर देती हूँ, इसलिए मुझे हल्के में ले लिया है। मैं कब कह रही हूँ किसी के खाने से अनाज कम हो जाता है, लेकिन क्या मुझे और कोई काम नहीं होते। तो प्रकाश बोलता, वैसे भी तो 4 लोगों का खाना बनाते ही हो, अगर उसमें 2-4 रोटियां या पूड़ियाँ अधिक बना ली तो क्या फ़र्क पड़ता है। सुनीता को समझ में आ चुका था कि प्रकाश को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। वह वही करेगा जो उसे करना है, और उसकी इसकी हरकत से घर में कितनी परेशानियां और उसका कितना काम बढ़ जाता है, इस बारे में उसे ना कभी सोचना है ना समझना। इसलिए सुनीता चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे पता था पत्थर में सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, और प्रकाश अपनी आदत के अनुसार रोज़ किसी न किसी को घर लेकर आता ही रहा। सुनीता ने अब हालात से समझौता कर लिया था। इस रविवार को सुनीता ने सुबह छोले भटूरे बनाए थे। उसे पता था प्रकाश किसी न किसी को लेकर आ ही जाएगा, इसलिए वह कुछ भी बनाती तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाती। पर इस रविवार तो प्रकाश ने हद ही कर दी। वह अपने साथ 6 लोगों को लेकर आया और बोला, सुनीता तुमने तो आज छोले भटूरे बनाए हैं, चलो जल्दी से गर्मा गर्म लगा दो, मज़ा आ जाएगा खाने का। सुनीता को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, पर वह क्या करती। उसने सबको छोले भटूरे खिलाए। सब लोग नाश्ता करके चले गए। थोड़ी देर के बाद प्रकाश ने अपने बड़े बेटे के रोने की आवाज़ सुनी और यह भी देखा कि सुनीता उसे बुरी तरह से मार रही है। तो प्रकाश दौड़कर सुनीता के पास गया और बेटे को छुड़ाया और बोला, पागल हो गई हो क्या, बेटे को क्यों मार रही हो। तो सुनीता ने बोला, पागल मैं नहीं हूँ, पागल यह हो गया है, मुझसे नाश्ते में छोले भटूरे की मांग कर रहा है, मैं कहाँ से इसे छोले भटूरे दूँ। मैंने कहा चुपचाप ब्रेड जैम खा ले, तो खाने को तैयार नहीं। क्या मैं छोले भटूरे प्रकट कर दूँ जब सारे छोले भटूरे खत्म हो चुके हैं। तो प्रकाश ने बोला, अरे खत्म हो गया तो क्या हुआ, और बना लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और बच्चे को मारने वाली कौन सी बात है। तो प्रकाश की पत्नी ने बोला, अच्छा, क्या छोले भटूरे ऐसे ही बन जाते हैं, उसके लिए रात में चने को भिगाना पड़ता है, रात में ही भटूरे का आटा गूंथ कर लगाना पड़ता है। क्या इधर बोला और उधर छोले भटूरे बनकर तैयार हो गए। प्रकाश ने बोला, तो थोड़ा ज़्यादा बनाया होता। तो सुनीता ने बोला, अच्छा, ज़्यादा बनाया होता, हम 4 लोग हैं, और उसे 6 लोगों ने खाया, और तुमने भी खाया, कुल 7 लोगों ने खाया। तो प्रकाश ने बोला, तो थोड़ा और ज़्यादा बना लिया होता। तो सुनीता ने बोला, हाँ हाँ, थोड़ा ज़्यादा क्यों, मैं ढाबा ही खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरी तो कोई जान है नहीं, तुम्हें तो बस अपनी इच्छाएं पूरी करनी है और अपने दोस्तों को दिन भर यहाँ लाकर खिलाना है। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी बीवी बच्चों ने खाना खाया या नहीं। तुम्हारा पेट भरा ना, तुमने खाया ना, तुम्हारे दोस्तों ने खाया ना, और स्वाद भी लिया। मेहनत करके मैंने बनाया, पर ना मैंने और ना कि मेरे बच्चों ने उसका स्वाद तक लिया। और यह कोई एक दिन की बात हो तब ना, यह तो रोज की बात है। प्रकाश का बच्चा अभी भी छोले भटूरे के लिए रो रहा था और सुनीता उसे फिर से मारने जा रही थी। तो प्रकाश ने बोला, पागल हो क्या, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, यह खा लेगा। तो सुनीता ने बोला, अच्छा, घर का साफ सुथरा पौष्टिक खाना बना तो वह दूसरे लोग खाएं और उसके फ़ायदे लें,
और बाहर का गंदा खाना मेरा बेटा खाए, क्या वह उसे उतना ही फ़ायदा करेगा जितना घर का बना हुआ खाना करता? और क्या बाहर का खाना ऑर्डर करने से पैसे नहीं लगेंगे? 150 रुपये के एक प्लेट छोले भटूरे आते हैं, 3 लोगों के लिए ऑर्डर करने का मतलब है 450 रुपये। आज सुनीता का गुस्सा काबू के बाहर हो चुका था। उसने प्रकाश से बोला, तुम तो रोज अपने दोस्तों को यहाँ नाश्ते के लिए ले आते हो, पर क्या कभी सोचा है उसके बाद क्या होता है? अक्सर ऐसा होता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता, और कभी मैं ब्रेड और कभी बिस्किट खाकर काम चलाती हूँ, क्योंकि अब अकेले के लिए मैं क्या बनाऊँ? खुद का बनाया नाश्ता मैं खुद कभी कर ही नहीं पाती। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो खा पी कर ऑफिस चले जाते हो और तुम्हारे दोस्तों का भी पेट भर गया रहता है। उसके बाद सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं होती। यदि तुम किसी को खाना खिलाओ तो उतने ही बर्तन भी गंदे होते हैं। जहाँ मुझे 4 लोगों के बर्तन धोने होते हैं, वहाँ मैं 8 लोगों के बर्तन धोती हूँ। लेकिन तुम्हें इससे क्या? वहाँ तो मैं कर रही हूँ ना। तुम तो अपने दोस्तों को खुश करो। कभी यह सोचा है कि मैं दिन भर इन्हीं सब कामों में रह जाती हूँ और मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता? ऊपर से अपना बनाया नाश्ता भी मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे लिए बचता ही नहीं है। आज तो हद हो गई। मुझे छोड़ो, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं बचा। और यह जो तुम बोलते हो ना कि किसी को खिला देने से कौन सा हमारा अनाज कम होने वाला है, तो तुम भी उतना ही कमाते हो जितना कि तुम्हारे दोस्त। पर जरा तुम जोड़ कर देखो, तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, पर तुम्हारे घर में राशन 6 से 7 सदस्यों का आता है। और महंगाई कितनी है यह तुम जानते ही हो। क्या तेल आटा घी आदि में पैसे नहीं लगते? क्या शरीर की मेहनत नहीं लगती यह सब काम करने में? क्या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी तुमसे कहा है कि आओ भाई आज तुम सब हमारे यहाँ पर नाश्ता कर लो? नहीं ना। ना कभी किसी ने कहा है और ना ही कभी कहेगा, क्योंकि कोई भी अपने घर में अपनी बीवी के ऊपर काम का एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि ऐसे ही काम कम नहीं होते। सब तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होते। तुम्हें पता है, कल मैं पार्क में टहलने गई थी तो तुम्हारा वह दोस्त जो रोज़ नाश्ता करने आता है अपनी बीवी के साथ टहल रहा था। मैं ठीक उनके पीछे टहल रही थी। उन्होंने मुझे देखा नहीं था। पता है वह क्या बातें कर रहे थे? सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग फिर जाएगा। वह अपनी बीवी से बोल रहा था, डियर, तुम अपने एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान दो। मेरे नाश्ते का इंतजाम तो हो गया है। प्रकाश की वाइफ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मैं तो रोज़ वहाँ पर नाश्ता कर ही लेता हूँ। मज़ा आ जाता है इतना अच्छा नाश्ता करके। और तुम्हें अपने हेल्थ पर ध्यान देना है तो तुम अपने स्प्राउट्स खाया करना और सुबह जिम जाया करना। बच्चे तो हॉस्टल में हैं, तुम्हारा काम भी कम हो गया है। स्प्राउट्स बनाने में कोई मेहनत तो है नहीं, और यह बचा हुआ सारा वक्त तुम अपने शरीर को स्वस्थ करने में लगाओ। और दोनों हंसने लगे। फिर उसकी बीवी ने बोला, हाँ, और ईश्वर से मनाओ कि ऐसा बेवकूफ़ दोस्त जीवन भर अपनी दोस्ती निभाता रहे, ताकि मुझे इस किचन के झंझट से छुटकारा मिला रहे। सुबह सुबह कौन किचन में जाना पसंद करता है? और इसी बहाने मैं खुद को वक्त दे पा रही हूँ और मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। इस पर तुम्हारे उस दोस्त ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हो। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, और जब हमें पका पकाया मिल रहा है तो हमें सर फोड़ने की क्या ज़रूरत? आराम करो और आराम से रहो। और यह तो तुम्हारे एक दोस्त की कही गई बातें थी जो मैंने सुन ली। तुम्हारे बाकी के दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम कितने बेवकूफ़ हो। उनकी पत्नियों का काम हल्का कर रहे हो और अपनी पत्नी के सर पर डाल रहे हो। साथ ही साथ अपने बच्चों के मुंह से निवाला भी छीन रहे हो और उनके मुंह में डाल रहे हो। लेकिन मुझे पता है यह सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो वही करोगे जो तुम्हें करना है और तुम जो आज तक करते आ रहे हो। तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां तुम्हारी वजह से अपनी सेहत बना रही हैं, और तुम्हारी अपनी पत्नी की सेहत बिगड़ रही है, क्योंकि एक दिन भी वह खुद का बनाया नाश्ता नहीं कर पाती। चाहे वह कितना भी ज़्यादा बनाए, उसे ब्रेड या बिस्किट खाकर ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो अपनी वाहवाही लूटनी है, जो कि तुम कर रहे हो और करो। और रही बात मेरे बेटे को छोले भटूरे खाने हैं, तो मैं उसके लिए कल बना दूंगी। आज तो उसे ब्रेड और जैम ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाहर के छोले भटूरे से उसकी सेहत नहीं बिगाड़ूंगी। मेरी सेहत तो बिगड़ ही चुकी है। और तुम्हारे दोस्तों की पत्नियां, जो तुम्हारी वजह से उनका वक्त बच रहा है, वह आराम कर रही हैं, और 4 बर्तन की जगह मैं 10 बर्तन मांज कर अपना वक्त बिता रही हूँ। जो वक्त मेरे पास बचता भी, वह वक्त भी मेरा जाया हो रहा है तुम्हारे दोस्तों की आवभगत में। कभी चाय बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, क्या उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? उसके बाद उनके जूठे बर्तन साफ करो, उसमें वक्त नहीं लगता? क्या थकान नहीं होती? लेकिन तुम्हें क्या? तुम किसी का तो वक्त बच रहा है, किसी को तो आराम मिल रहा है, मुझे नहीं, तो उससे तुम्हें क्या? और यह सब तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण है, जिसे सब अच्छे से समझ चुके हैं। आज प्रकाश को सुनीता ने इतनी बातें सुना दी।
और बच्चे को भी छोले भटूरे के लिए रोता देख आज प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपने दोस्तों की वाहवाही पाने के चक्कर में वह अपने परिवार के हिस्से का सुख और आराम खत्म कर रहा था और साथ ही साथ उनके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ भी डाल रहा था। इस तरह से उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने यह सब कुछ बहुत हल्के में लिया था। उसे लगता था आखिर नाश्ता तो वह बना ही रही है, दो चार पूड़ियाँ अधिक बना लेगी, लेकिन इसके पीछे के दर्द को वह कभी समझ ही नहीं पाया जो आज उसे समझ में आ रहा था। प्रकाश के पास सुनीता की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह अपने बच्चे को गोद में लेकर चॉकलेट दिलाने चला गया और सुनीता ने बच्चे के खाने के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन प्रकाश जब टहलने गया तो उसके दोस्तों ने बोला, आज भाभी जी ने नाश्ते में क्या बनाया है? आज तो बहुत जोर की भूख लगी है। तेरे घर चलकर पहले गर्मा गर्म चाय पियेंगे और फिर गर्मा गर्म नाश्ता करेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। तो प्रकाश ने बोला, नहीं, आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही है आराम करने। प्रकाश ने बोला, आज तो मेरे घर कोई नाश्ता नहीं बना, बल्कि थोड़ी देर में मेरी बीवी बच्चों को लेकर अपने मायके निकलने वाली है। तो चलो आज मेरा नाश्ता तुम लोग ही करवा दो, बोलो किसके घर चला जाए। तो इस पर सारे दोस्तों ने कोई ना कोई बहाना बना लिया और उसका खास दोस्त जो कि रोज ही उसके घर नाश्ता करता था, उसने बोला, मेरी बीवी तो आजकल जिम कर रही है, वह नाश्ता ही नहीं बनाती, सिर्फ स्प्राउट्स खाती है। तो प्रकाश ने बोला, और तुम्हारे नाश्ता? तो उसने बोला, वह तो अक्सर तुम्हारे घर पर ही हो जाता है, पर आज मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि आज तो तुम्हारे यहाँ भी नाश्ता नहीं बना। चलो कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से आ जाएंगी तो फिर हमें बढ़िया बढ़िया नाश्ता करवाएंगी, पर आज के लिए तुम कहीं बाहर देख लो, हम भी कुछ बाहर ही देख लेते हैं। कहकर उसके सारे दोस्त धीरे धीरे वहाँ से निकल गए। प्रकाश को समझ में आ गया जिन्हें वह रोज अपने घर में पौष्टिक नाश्ता करवा रहा है, उन्होंने एक कप चाय के लिए भी उसे अपने घर आने के लिए नहीं बोला और सबकी सच्चाई उसके सामने आ गई। वह चुपचाप पार्क में एक कोने में बैठा था और उसके दोस्त पार्क की बाउंड्री के बाहर रोड से अपने घर की तरफ जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें प्रकाश के कानों में पड़ी। वह आपस में बातें कर रहे थे, प्रकाश ने हमें अपने जैसा पागल समझा है क्या कि हम उसे अपने घर पर ले जाएं चाहे नाश्ता करवाने के लिए और अपनी बीवी की झाड़ सुने। एक तो बीवी ऐसे ही परेशान रहती है दिन भर घर के कामों से, ऊपर से एक आदमी और बढ़ा दें अपनी बीवी की मुसीबत बढ़ाने के लिए। ऐसी गलती तो हम बिल्कुल नहीं करने वाले, और ज़रूरत भी क्या है किसी बाहरी को रोज़ अपने घर पर बुलाकर चाय नाश्ता करवाने की। यह उसके शौक़ है, वही करे, हमें ऐसे शौक़ पालने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब कुछ दिन तो हमें बढ़िया नाश्ता मिलने से रहा, कोई बात नहीं, जब भाभी जी मायके से वापस आ जाएंगी तो फिर हमारी पार्टी शुरू हो जाएगी। यह कहकर वह सारे दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे और प्रकाश को भी आज अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि उसने दूसरों के लिए अपने घर में कितनी परेशानी खड़ी की हुई थी जिसे वह किसी भी तरीके से समझने को तैयार ही नहीं था, लेकिन आज उसे अच्छे से समझ में आ चुका था। वह पार्क में चुपचाप खड़ा हो गया और बाउंड्री के बाहर अपने दोस्तों को आवाज़ देकर बोला, दोस्तों, तुम्हारी सारी बातें मैंने सुन ली हैं और अब तुम लोग भी सुन लो। हाँ, मुझे पागलपन का भूत सवार था, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से वह भूत आज उतर गया है और हमेशा के लिए गुड बाय कहकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा।